गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमें हमारे सिलेबस में दो एग्जांपल्स दिए हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। ये है ऑब्जेक्ट आर्च स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन आर से वर्टिकल सर्कल, एंड सेकेंड वन इज द बॉडी अटैच्ड टू द रॉड एंड व्हर्ल्ड इन वर्टिकल प्लेन। ये दो एग्जांपल्स हैं। उसमें से पहले एग्जांपल में अपने को डिफरेंट पोजीशंस के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशंस, पर्टिकुलरली टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, बॉटम पॉइंट पे क्या रहेगी, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे जिसको मिडल पॉइंट भी कहा जाता है वेलोसिटी क्या रहेगी, ये इक्वेशंस निकाल कर देखना है। सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क करके दिया गया है, वो आपको खुद करके देखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा उसकी कि किस प्रकार से निकाला जाएगा डिफरेंट पोजीशंस के लिए वेलोसिटीज के फार्मूले। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्यों होता है उसका भी यहाँ थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझ कर चलो कि ये पॉइंट मास है, यानी ऑब्जेक्ट है, हेवी ऑब्जेक्ट है समझो, जिसको वेटलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से बांधा गया है। ये समझो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो सेंटर का काम कर रहा है उसको होल्ड किया जा रहा है। तो ये जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगा, स्ट्रिंग का जो लेंथ है। तो जब ये रिवॉल्व किया जा रहा है, रिवॉल्व करते हुए समझ कर चलो कि वो यही पोजीशन है, इस पोजीशन पे पहुंच गया है रिवॉल्व होते हुए। ये बॉटम पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन है, ये मिडिल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और इसे कहेंगे अपन एनी पोजीशन। इस पोजीशन पे अगर देखा गया तो जो भी बॉडी रिवॉल्व की जा रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट होते हुए नजर आते हैं। ये है टेंशन P टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यह टुवर्ड्स द सेंटर अपन कहेंगे, और दूसरा है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस एनी पोजीशन के लिए अगर टेंशन का फार्मूला हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम यहाँ mg को अगर रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग होने के कारण ये भी थीटा रहेगा। तो ये जो भी पार्ट है वो mg cos थीटा हो जाएगा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा mg sin थीटा। सिमिलरली अगर अपन इधर के को भी लेते समझो बॉडी रिवॉल्व होते हुए इस प्रकार से आ गई, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, वो यहाँ वेट mg हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर जो परपेंडिकुलर पार्ट आएगा वो रहेगा mg sin थीटा। इन बोथ द पोजीशंस जो mg cos थीटा है, mg cos थीटा है, वो टेंशन के लाइन में अपीयर हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपन एक प्रकार से कह सकते हैं T = mg cos थीटा, यानी वो बैलेंस हो रहा है समझो। लेकिन जो mg sin थीटा है, चाहे इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे, अगर बॉडी समझो ऊपर से नीचे आ रही है तो बॉटम की तरफ ही डायरेक्टेड है, और अगर वो बॉटम से ऊपर जा रही है अगेन वो बॉटम की तरफ डायरेक्टेड है। तो होता क्या है इससे, ये अनबैलेंस्ड है। तो जब बॉडी टॉप से बॉटम की तरफ आती है तो mg sin थीटा उसके स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जब वो बॉटम से टॉप की तरफ जाता है तो देखो डायरेक्शन, देखो यह डायरेक्शन कैसी है ना, यानी टॉप से अगर बॉटम की तरफ आ रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी की डायरेक्शन अपना mg sin थीटा की डायरेक्शन है। यहाँ वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में mg sin थीटा है, यानी यहाँ mg sin थीटा हेल्प करता है टू इंक्रीज द स्पीड, और यहाँ वो क्या करता है, अपोज करता है टू इंक्रीज द स्पीड। और इसलिए जब बॉडी टॉप से बॉटम आती है तो स्पीड इंक्रीज होती है। बाद में हम फार्मूले निकालने वाले ही हैं। टॉप पे अंडर रूट ऑफ rg होता है, मिडल पे अंडर रूट ऑफ 3rg आता है, और बॉटम पे पहुंचते अंडर रूट ऑफ 5rg हो जाता है। जब हम बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो देखो अंडर रूट ऑफ 5rg है, मिडल पे पहुंचेंगे अंडर रूट ऑफ 3rg हो रहा है, और टॉप पे लाएंगे तो अंडर रूट ऑफ rg हो गया। यानी क्या हो रहा है, यहाँ स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। यानी ये कैसी मोशन हो गई,
नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे स्पीड का फार्मूला कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द mg sin थीटा, mg sin थीटा। नाउ फार्मूला फॉर द टेंशन एट एनी पोजीशन अगर हम चलते हैं, ये जो पोजीशन हमने बताया, तो एक्चुअली बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिल रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग से। लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग को रिजल्टेंट अगर देखा गया तो mg cos थीटा उसको अपोज कर रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन से T minus mg cos theta is equal to necessary centripetal force। यही पोजीशन को मैं ये से बता रहा हूँ mv by r। तो ये फार्मूला हो गया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए T minus mg cos theta, because ये mg cos theta appears in opposite direction to that of the tension, and therefore now tension at any position is T equal to mv square divided by r plus mg cos theta। यानी अगर किसी ने आपको पूछा फॉर द पार्टिकल, फॉर द बॉडी, फॉर द ऑब्जेक्ट tied with the string moving in the vertical circle, what is the formula for tension at any position, then it is T equal to mv square by r plus mg cos theta। Here theta is angle made by the string with the bottom position, with the bottom position। अब समझो अगर हम पर्टिकुलरली चलते हैं कि बॉटम पे टेंशन का फार्मूला क्या रहेगा और टॉप के लिए टेंशन का फार्मूला क्या रहेगा, बाद में वेलोसिटी है, तो हमें दिखेगा कि जब हम रिवॉल्व होते 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 समझो अगर पहले टॉप की बात करते हैं, टॉप पे पहुंचे तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री हो गया तो कोसाइन 180 डिग्री कितना हो गया -1। और इसलिए अगर टॉप की बात करें तो टेंशन एट द टॉप क्या हो जाएगा, T टॉप इज इक्वल टू m vt बोल रहा हूं मैं वेलोसिटी को टॉप के लिए, यानी बुक में हो सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स दिए गए होंगे। r ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कोसाइन थीटा -1 हो रहा है, माइनस mg, दैट मींस दिस इज द फार्मूला फॉर टेंशन एट द टॉप। अगर हम बॉटम पे आ जाते हैं, अगर हम बॉटम पे आ जाते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बॉटम पे आ गए थीटा कितना हो जाएगा 0। थीटा अगर 0 हो गया बॉटम के लिए तो कोसाइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, एंड देयरफॉर टेंशन एट द बॉटम इज इक्वल टू mv, बॉटम के लिए b से बता रहा हूं मैं, प्लस mg। अब देखो यहां ये टेंशन एट एनी पोजीशन हो गया, ये टेंशन एट द टॉप हो गया, ये टेंशन एट द बॉटम हो गया। अगर आप देखोगे फार्मूले में दो कोई देखो, टेंशन एट द टॉप, टेंशन एट द बॉटम। टेंशन एट द बॉटम इज mv square by r plus mg, mv square by r minus mg, and therefore we can say tension at the bottom is greater than the tension at the top। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 mg आता है। तो कैसे, तो जब हम स्पीड के फार्मूले निकालेंगे उस समय उसको अपन करके देखेंगे। तो यहाँ 3 फार्मूले हमें ध्यान में रखने हैं, वो एक बार यहाँ बता रहा हूँ मैं। टेंशन एट एनी पोजीशन का जो फार्मूला मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है, रिजल्टेंट टेंशन अपीयर होता है T minus mg cos theta is equal to centripetal force जो रिक्वायर्ड है नेसेसरी, एंड देयरफॉर नाउ T any is equal to मिल जाता है mv स्क्वायर, यहाँ सफिक्स नहीं लिख रहा हूं मैं, r प्लस mg cos थीटा। एक बार और देख लो, टॉप के लिए थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री, तो कोसाइन थीटा हो जाता है -1, एंड देयरफॉर t टॉप अपीयर होता है mv, टॉप के लिए t लिख रहा हूं मैं, r mv t स्क्वायर बाय r, mg cos थीटा है, कोसाइन थीटा -1, देयरफॉर इट इज -mg। अगर बॉटम के लिए चलते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोसाइन थीटा यानी कोसाइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा +1, एंड देयरफॉर t बॉटम इज इक्वल टू, इट इज m बॉटम के लिए vb बता रहा हूं, m vb स्क्वायर बाय r प्लस mg।
अगर समझो किसी ने आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे पूछा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और उस केस में mg रिजॉल्व करेंगे समझो तो उधर वाला जो कंपोनेंट है वो 0 अपीयर होगा mg cos थीटा, और इसलिए फिर जो टेंशन है T मिडल वाला दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये पॉइंट जो है मिडल वाला वो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हुए भी जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए जो होता है इस टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई mg का कंपोनेंट वहां काम नहीं करता, तो सिमिलरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी वही काम करता है, सेम फार्मूला मिलता है। तो हमें इस फार्मूले से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीन फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। एनी पोजीशन के लिए T इक्वल टू mc² प्लस mg cos थीटा, या टॉप मोस्ट पोजीशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर कोसाइन थीटा इज -1, T टॉप इज इक्वल टू mvt² माइनस mg, बॉटम के लिए थीटा 0 डिग्री, therefore cosine 0 is 1, therefore T bottom is mvt² plus mg। तो ये एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि बॉटम का जो टेंशन होता है दैट इज ग्रेटर देन द टेंशन एट द टॉप। अब इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए जब भी बॉडी पहुंचती है और उसको कंप्लीट करना है समझो सर्कल, तो जो एक कंडीशन है टेंशन इन द स्प्रिंग के लिए कितना होना चाहिए तो बॉडी कंप्लीट करेगी सर्कल, यानी बार बार घूमते रहेगी सर्कल में, वो कंडीशन है कि टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो स्प्रिंग स्लैप हो जाएगा, लूज हो जाएगा, बॉडी अपना सर्कल कंप्लीट कर नहीं पाएगी। तो मिनिमम जो टेंशन है वो इक्वल टू चल सकता है, बट इट शुड बी आइदर मिनिमम मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तभी जाकर बॉडी सर्कल कंप्लीट कर सकती है। अब डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमें उसी कंडीशन के साथ चलना है, और डिफरेंट पोजीशंस के लिए जो स्पीड के फार्मूले आते हैं वो निकाल कर देखना है। ओके, तब तक के लिए बाय।